हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सूर्यधर लेक एट डोईवाला देहरादून। देहरादून के डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इनॉग्रेशन किया है सूर्यधर झील का। और ये झील कहाँ पे बनाई गई है? ये बनाई गई है देहरादून के डोईवाला में। तो ये जो सूर्यधर झील है ये 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। इसकी कैपेसिटी है 77,000 क्यूबिक मीटर्स की। और इसे बनाया गया है ताकि जो आसपास के गांव हैं, लगभग 18 से 20 गांव हैं, तो वहाँ पे जो इरिगेशन नीड है यानी फसलों की सिंचाई के लिए जो पानी है उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं यानी कि प्रवासी पक्षी, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस झील को बनाया गया है और वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाया जा सके। इसके अलावा जो सरकार है उत्तराखंड की, उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाली मकर संक्रांति या बसंत पंचमी को वहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ताकि जो लोग बाग हैं तो उस झील की और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी सुंदरता के बारे में जान सकें। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। और गैरसैंण जरूर याद रखिएगा, कुछ ही महीनों पहले नई समर कैपिटल बनाई गई है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया? तो हर साल भारत में मनाया जाता है 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो 1984 में, आपको याद होगा 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर के दिन ही। तो उसी इंसिडेंट में जो जिन लोगों ने अपनी जान खो दी उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और इस साल भोपाल गैस कांड की 36th एनिवर्सरी है, ये भी याद रखिएगा। ओके, 36th एनिवर्सरी। इसके अलावा 2 दिसंबर को ही एक और दिन मनाया जाता है जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि जो गुलामी होती है उसके लिए। तो सबसे पहले इस दिन को मनाया गया था 1986 में। इस दिन को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसको हर साल 2 दिसंबर को मनाती है UNGA। और इसको मनाया क्यों जाता है? तो जितनी भी तरह की स्लेवरी होती हैं यानी गुलामी, चाहे वो चाइल्ड लेबर को लेके हो या फोर्स्ड मैरिज जो होती है, ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। इसके अलावा जो सेक्स एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो पर्सन का ट्रैफिकिंग होता है यानी जो पर्सन को किडनैप कर लिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है, तो इन सारे टाइप के इंसिडेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने वर्षा जोशी जी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और ये अभी प्रेजेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं। ओके, तो वर्षा जोशी जी बनी हैं नई चेयरपर्सन NDDB की और इन्होंने रिप्लेस किया है दिलीप रथ जी को। ओके, इसके पहले चेयरपर्सन थे दिलीप रथ, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो चुका है। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो दिलीप रथ जी हैं उन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। ओके, IDF के बोर्ड में चुना गया है दिलीप रथ जी को। उसके अलावा जो MM कुट्टी जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, तो उसी कमीशन के चेयरमैन बनाया गया है MM कुट्टी जी को। और जो AK गुप्ता हैं ये ONGC, ओके, ONGC जो होता है इसका जो सब्सिडरी है विदेशों में, फॉरेन में, उसका नाम है ONGC विदेश। तो इसी ONGC विदेश के MD और CEO बनाए गए हैं AK गुप्ता जी। और जो NDDB है यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में।
और इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में अच्युत सामंत जी को चुना गया है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। उसके अलावा जो ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम है, ये बने हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। जो अनिल जैन हैं, इन्हें चुना गया है जो AITA है, यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है अनिल जैन जी को। उसके अलावा जो जगन मोहन राव हैं, इन्हें अभी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, यहाँ के हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड एपेक्स कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। किस मंत्रालय के तहत सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एपेक्स समिति का गठन किया है? तभी हाल ही में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में एक एपेक्स कमेटी का गठन किया है, जिनका काम होगा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखरेख करना। यानी जो भी इनिशिएटिव हैं या क्लाइमेट चेंजेस के जो भी मैटर उठाए गए हैं पेरिस एग्रीमेंट में भारत की तरफ से, उनको ट्रैक करना कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। तो जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पे भारत ने कई तरह के अपने इनिशिएटिव बताए थे क्लाइमेट चेंज को लेके, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। तो ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि जो भी इनिशिएटिव बताए गए थे वहाँ, तो भारत सरकार के द्वारा वो अचीव किए जाएँ अच्छे से, कि पूरी तरह से जो प्रोसेस है वो ऑन द ट्रैक रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो इस कमेटी में 17 मेंबर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने के लिए क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके अलावा उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ हेक्सजेन टू प्रमोट एग्रीटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। किस संगठन ने भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हेक्सजेन के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में AFC इंडिया लिमिटेड ने हेक्सजेन के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीटेक स्टार्टअप हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो आने वाले 5 सालों में इस पार्टनरशिप के तहत लगभग 1000 एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा। जो हेक्सजेन है ये एक कंसल्टिंग फर्म है, और जो AFC इंडिया है ये अलग अलग भारत के जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, नाबार्ड है और एक्जिम बैंक है, तो इनके द्वारा ऑन की हुई एक सब्सिडी है कि इसका जो अकाउंट है इसको जो भारत सरकार के CAG हैं वो ऑडिट करते हैं, और ये एक गवर्नमेंट डीम्ड कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 रिपोर्ट। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 रिपोर्ट में किस देश ने टॉप किया है? तो अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे को कंडक्ट कराया था, और जो रिज़ल्ट आया उसके बाद, सर्वे के बाद, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि भारत जो है करप्शन में, एशिया में करप्शन के मामले में सबसे ज़्यादा है, यानी लगभग 39% करप्शन भारत में ही है। तो इस रिपोर्ट में टॉप किया है भारत ने। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा है कंबोडिया, और तीसरे नंबर पे रहा है इंडोनेशिया, और सबसे कम करप्शन रहा है मालदीव्स में, यानी सबसे लास्ट रहा है मालदीव्स। भारत में रहा 39%, कंबोडिया में रहा 37%, उसके बाद इंडोनेशिया में रहा है 30%, और सबसे कम रहा है मालदीव में कितना, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश ने मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है मलेरिया के केसेस में। तो इसका राइट आंसर आपका इंडिया। तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में अगर बात की जाए तो सन 2000 में लगभग 20 मिलियन केसेस थे मलेरिया के, और ये केसेस रिड्यूस होकर 2019 में अब 5.6 मिलियन बचे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर ओवरऑल बात की जाए पूरे विश्व भर में, तो जो मलेरिया के केसेस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है पिछले 4 सालों में, और पूरे विश्व भर में 2019 में लगभग 219 मिलियन केसेस हैं मलेरिया के। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बताया कि 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मलेरिया का बर्डन बहुत ही ज़्यादा है और भारत उनमें से एक कंट्री है। उसके बावजूद भी भारत में जो मलेरिया के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भारत सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है मलेरिया केसेस में। लगभग 88% के जो मलेरिया के केसेस हैं ये भारत में आते हैं। लेकिन 2018 और 2019 के बीच में ये जो केसेस हैं 88% से रिड्यूस होकर अब सिर्फ 21% पे आ गए हैं। इसके अलावा भारत में जो मलेरिया से डेथ्स होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो 2019 में सिर्फ 4,09,000 डेथ्स आई हैं। हालांकि ये नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपेयर करें 2018 के आंकड़ों से तो 2018 में 4,11,000 डेथ्स हुई थी, लेकिन 2019 में 4,09,000 डेथ्स हुई हैं। और बात मलेरिया की हो ही रही है तो एक चीज़ और देख लीजिए कि जो वर्ल्ड मलेरिया डे है, विश्व मलेरिया दिवस, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानम और जो इसका हेडक्वार्टर है ये है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज द इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्डरनेस पार्क हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला जंगल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। तेलंगाना में स्थापित किया गया है भारत का पहला जंगल पार्क। और तेलंगाना में भी कहाँ? लालगढ़ी मालकपेट। ओके, लालगढ़ी मालकपेट में स्थापित किया गया है ये भारत का पहला जंगल पार्क, और ये हैदराबाद के पास का एरिया है। और इस पार्क का नाम क्या है? इस पार्क का नाम है कोंडा गोरे। तो जो पार्क है कोंडा गोरे, इसको डेवलप किया गया है TSFDC के द्वारा, जो कि है तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इस पार्क को ओपन किया है जो TSFDC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रघुवीर जी ने। और इस पार्क का मेन फोकस होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। और जो फॉरेस्ट एरिया है ये है 2,635 एकड़ का, और यहाँ पे अभी ऑलरेडी 10,000 से भी ज़्यादा सैपलिंग्स यानी जो पौधे लगाए जाते हैं वो लगाए जा चुके हैं। कितने? 10,000 से भी ज़्यादा। बात करें तेलंगाना की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, और कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च न्यू लेबोरेटरी डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। हाल ही में किस संस्था ने नई प्रयोगशाला डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च किया है? तभी हाल ही में जो भारत की डिफेंस एजेंसी है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक नई प्रयोगशाला ओपन की है जिसका नाम है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। तो एक्चुअली में ये जो नई लेबोरेटरी है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, इसको तो पहले से जो लैब थी DRDO की, 2 लैब को मर्ज करके इसे बनाया गया है। तो कौन सी 2 लैब है जिन्हें मर्ज किया गया है? एक है मनाली की स्नो एंड एवलॉन्च स्टडीज़ एस्टैब्लिशमेंट और दूसरी है दिल्ली की डिफेंस टेरेन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। तो इन दोनों लैब को मर्ज करके आपस में ये नई लैब बनाई गई है। और इन दोनों लैब को मर्ज करके जो नई लैब बनाई गई है, इसका मेन फोकस होगा कि जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एवलांच होते हैं और जो टेरेन होते हैं उन पे रिसर्च करना। और मेनली इसको मर्ज किया गया है ताकि DRDO को और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकें। ठीक, बात करें DRDO की तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है संगीता श्रीवास्तवा बिकम्स फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। संगीता श्रीवास्तव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज़ टेस्ट फायर्ड एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल के पोत विरोधी संस्करण का परीक्षण किया। उत्पल कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। हाल ही में उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स धिगवाड़ा बंदीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इन राजस्थान। पीयूष गोयल जी ने राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के धिगवाड़ा बंदीकुई खंड का उद्घाटन किया। और लास्ट है विजय लोकपाली एंड जी कृष्णन ऑथर्ड द बुक द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। तो हाल ही में विजय लोकपाली और जी कृष्णन जी ने मिलकर
द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक किताब लिखी है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द यूकेज बुकर प्राइज 2020 फॉर द नोवेल शोगी बैन। शोगी बैन उपन्यास के लिए यूके का बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है माया संधू। अभी हाल ही में माया संधू पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मोल्डोवा की। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।